गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो होने वाली लॉ के ऊपर, पूरी डेडिकेटेड वीडियो। 2-4 लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि लॉ के ऊपर वीडियो बनाओ ताकि कैसे हम एग्ज़ाम दे पाए सितंबर में। तो मैं तुमको बता दूं कि मेरे 52 मार्क्स आए थे लॉ में और मैंने अटैम्प्ट करे थे 55, क्योंकि मैंने लास्ट 1.5 मंथ्स में पढ़ाई की थी तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो पाए थे। मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा छोड़ दिया था, मैंने LLP छोड़ दिया था और मैंने जो फर्स्ट चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क खींचा है वो मैंने पूरा छोड़ दिया था। तो मैंने ये 3 चैप्टर नहीं करे थे और बाकी के 4 चैप्टर कंपनी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सोगा, पार्टनरशिप, ये 4 चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से करे थे। मतलब इतने अच्छे से करे थे कि इनके सेक्शन भी याद नहीं करते मैंने, बट सारे प्रोविजंस मेरे को अच्छे से याद थे। और मैंने इनके बीच में 1-2 यूनिट्स देती है कंपनी में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी कंपनी में। तो मैंने इसका भी प्रोविजन याद नहीं किया था, क्योंकि ये प्रोविजन है भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें शायद, वो एक बार देख लेना तुम PYQ में। बट मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी, मैं भगवान के भरोसे गया था भाई ये चीज़ नहीं आएगी और वो नहीं आएगी। तो सितंबर के लिए मेरे को नहीं पता, तुम्हारे पास बहुत टाइम था भाई, तो तुम्हें ये चीज़ याद होनी चाहिए, तुम कर लेना। बट लास्ट के लिए रखना कि लास्ट में याद करूँगा, पहले ये सारी अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली कर लेता हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने सोगा में भी करी थी। जैसे सोगा में मैंने जो यूनिट फर्स्ट का लास्ट वाला पार्ट है वो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, जो मनी से रिलेटेड था कि पैसे जो सेल होती है वो, मतलब जो उसका हेडिंग होती है ना, मतलब लास्ट पार्ट की सेकंड लास्ट वाला जो पार्ट था वो वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया था। और उसका लास्ट वाला पार्ट का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो मैंने थोड़ा बहुत किया था तो मैं लिख के आया था। अब बात करते कि आंसर्स कैसे लिखे हुए लॉ में, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है मेरे से 3 मार्क कटे लॉ में और मैंने वो गलती क्या की थी मैं तुमको बताता हूँ। तो जैसे क्या होता है कि तुम डायरेक्ट क्वेश्चन जब आता है एग्ज़ाम में और तो वो छोटा अगर 3 नंबर का है तो उसमें तुमको इतना लंबा आंसर नहीं लिखना पड़ता। जैसे प्रोविज़न हो गया, ये सारी चीज़ें, फैक्ट ऑफ द केस हो गई, उस फॉर्म में होता है, जबकि वो केस स्टडी की फॉर्म में होगा। बट तुमको उसका एक कंक्लूजन डायरेक्ट आंसर वाला पार्ट लिखना पड़ता है। अगर तुम्हें जानना है कि वो कैसे लिखे तो अल्टीमेट CA चैनल पर इंद्रेश सर ने शायद, उन्होंने पेपर रिव्यू करा था जून 24 लॉ के पेपर का, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर तुम उनसे चेक करना कि वो क्या बता रहे हैं। तो वो चीज़ तुमको ध्यान रखनी है। मैंने उसमें पूरा प्रोविजन लिख के आया था और उसमें मैंने कंक्लूजन शायद नहीं लिखा क्योंकि टाइम ज़्यादा, तो मैंने वो चीज़ नहीं करी। बाकी बात करते हैं 7 नंबर वाले क्वेश्चन, केस स्टडी आएगी, तुम्हें वो कैसे अटेम्प्ट करना है और वो सारी चीज़ें तुम कैसे लिख के आ सकते हो। तो भाई मैं तो तुमको यहाँ बता ही रहा हूँ, बट तुम जाना ICAI की जनरल पर, वहाँ पे लॉ के पेपर नंबर 2 पे जाना और वहाँ पे उन्होंने पूरा केस स्टडी एक पहले क्वेश्चन दिया है, उसको कैसे लिखना है पूरा अच्छे से बताया। तो वहाँ पे वेटेज भी दी है चैप्टर्स की, तो तुम वहाँ पे ICAI जनरल पे जाके चेक कर सकते हो। मैं तुमको बताया तो मैंने कैसे लिखा था। तो इसी सबसे पहले क्वेश्चन आता है, तुमको दिमाग ये लगाना है कि भाई ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन। ये सारी स्टेप्स मैं तुमको बता रहा हूँ ताकि तुम्हें एग्जाम में आसानी हो, कि सारे बच्चे यही करते हैं बट कुछ बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते कि कैसे लिखे। तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें चैप्टर नाम याद होना चाहिए, तो सबसे पहले तुम समझ गए अच्छा है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें पता है, एग्जाम में तुम पार्टनरशिप और कंपनी को मिसमैच कर दो। मेरे साथ हुआ था ये, मेरा क्वेश्चन कंपनी का आया था और मैंने उसको पार्टनरशिप से ले लिया कि मेंबर लिखा था और पार्टनर्स और मेंबर मैं एक ही समझ गया, तो मैंने उसको प्रोविजन लगा दिया। फिर मैंने ध्यान आया अच्छा ये तो कंपनी का है, तो फिर मैंने उसको पूरा काटा और अच्छे से पूरा सही करा अलग न्यू पेज पे। तो ये भी ध्यान रखना, तुम्हें प्रेजेंट तुम्हारा जो फॉर्मेट है वो सब अच्छे से आना चाहिए। इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ भाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ बच्चे इस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कौन से चैप्टर का है। अब तुम्हें दिमाग लगाना कि अच्छा मैंने सारे पेज पलट के देखे थे, वो चीज़ मैं लास्ट में बताऊँगा कि तुम्हें कैसे याद रखना चाहिए। तो अच्छा हाँ, इस चैप्टर का क्वेश्चन है तो ये वाला प्रोविजन लगाना है। अब तुम पूरा वो प्रोविजन जितना तुम्हें याद है ना, नहीं मतलब पूरा एकदम छापना ही है, मॉड्यूल से पूरा सेम होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें अच्छे से भाई टाइम है तो तुम याद कर सकते हो, बहुत आसान होता है वो। तुम ऐसा मत सोचना कि अलग लिख के आगे, क्योंकि प्रोविजन है भाई वो एग्जैक्ट लिखना पड़ता है। 1-2 वर्ड ऊपर नीचे चलते हैं, थोड़े बहुत ग्रामर वर्ड्स होते हैं, तो ये सारे ऊपर नीचे चलते हैं, तुम वो कर सकते हो। तो बस ये प्रोविजन के बारे में हो गया। प्रोविजन लिखने के बाद तुमको लिखना है उसकी स्टोरी। अब देखो प्रोविजन तुम लिखोगे तो तुम्हारे मन में स्टोरी आई गई होगी कि भाई कौन से प्रोविजन से रिलेटेड पूछ रहा है, तो तुम वो प्रोविजन लिख देना। अब फैक्ट ऑफ द केस लिख देना, मतलब उसमें जो समराइज वे में स्टोरी होती है जो भी हुआ है उसको पूरा लिख देना, और जितने समराइज वे में हो सकते होता है। ऐसा नहीं कि 3 लाइन में खत्म कर दिया, थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए। 7 मार्क का क्वेश्चन है तो लंबा जा रहा है प्रोविजन, क्योंकि लंबा आता है। अब कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन में तुमको क्या लिखना है कि ये सब फैक्ट ऑफ द केस हो गया एक, और हो गया प्रोविजन। तो उसमें क्या कंक्लूजन बन रहा है प्रोविजन से कि भाई ये लाइबल हो सकता है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। कंक्लूजन कौन से लिखनी है, क्वेश्चन में पूछिए कि लाइबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और क्या सारी चीज़ें। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को तुम बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्या हुआ था जून 24 में पहला क्वेश्चन आया था, या फिर पहला क्वेश्चन का पार्ट B था, वो था कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क जो लास्ट में डालते हैं वो चीज़ उन्होंने पहले पैराग्राफ में डाली। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने अलग से पूछा कि क्या रिलेशन है, ठीक है। तो कुछ बच्चे शायद इसमें मिसमैच कर गए होंगे कि भाई ये तो एसोसिएट कंपनी है ही नहीं, बट मैंने उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा था। मैंने 1-2 बार वापस चेक किया कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो लास्ट में पता चला अच्छा इसका भी रिलेशन बताना है कि ये कंपनी क्या रिलेशन बना रही है, तो ये एसोसिएट कंपनी होगी। और एक और कंपनी उन्होंने पूछी थी कि ये वाली कंपनी होती है कि नहीं होती, जैसे स्मॉल कंपनी ले लेते तो स्मॉल कंपनी नहीं थी, वो एसोसिएट कंपनी थी उस कंपनी की। तो ऐसा रिलेशन बता के पूरा कंक्लूजन देना था। तो भाई लॉ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारे क्वेश्चन जो है ना
उसको 2 बार तो कम से कम रीड करो कि यहाँ पे कोई छूट तो नहीं रहा, ये पूछ रहा है ICR से। तो ये चीज़ भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है लोगों को सबसे पहले। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। सारी जो चीज़ें मेरी गलती है तुमको बता रहा हूँ एग्जाम से, ये अधिकतर टीचर्स या फिर कोई स्टूडेंट तुमको बताएगा नहीं, क्योंकि ये कोई कॉमन गलती नहीं है, बहुत रेयर गलती होती है जो मार्क्स ले आती है भाई तुम्हारा। और यही चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है एग्जाम से। तो भाई यही सब था लॉ में कि तुमको कैसे, अब तुम्हें छोटे से समराइज में बताया तो लॉ कैसे पढ़े। तो लास्ट के जो मेरा था, जो 3 दिन थे मेरे को लॉ के पेपर में, मतलब एक ही दिन था, और हाँ एक ही दिन था कि तुम्हें एक दिन में सारा कुछ पढ़ना है। तो मैंने कैसे पढ़ा था मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आया था एग्ज़ाम देके अकाउंट्स की, उसके बाद मैंने लॉ पढ़ना रिवाइज़ करना चालू कर दिया था। सबसे उसमें मैंने पहले ही रीडिंग मारी थी इंडियन पार्टनरशिप की, क्योंकि वो मैं पूरा भूल गया था। तो सोचो एक दिन में मैंने पूरा पढ़ के गया। तुमको भी ये चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि तुम पहले से पढ़ी हुई चीज़ें लास्ट में आके भूल जाओगे, तो तुमको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा ताकि तुम्हारे दिमाग में वो पूरा लाइन छप जाए। तुम जितनी ज़्यादा बार रीडिंग लगाओगे ना लॉ के मॉड्यूल की, तुम्हें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम जितनी बार रीडिंग लगाओगे, जितनी बार तुम्हें प्रोविजन याद होगे, तुम अच्छे से लिख के आ जाओगे पेपर, ये मेरी गारंटी। क्योंकि मैंने भी यही किया था, मैंने क्वेश्चन तक प्रैक्टिस नहीं किया लास्ट दिनों, जबकि सब यही करते। बट मैंने पढ़ा क्योंकि भाई मैं भूल गया था सारी चीज़ें, और मेरा टाइम भी कम था, तो भाई ऑब्वियस रीज़न है उसका। अब देखो क्या करते हैं कि जितनी ज़्यादा बार रीडिंग, जितनी ज़्यादा बार तुमको याद होगा हर चीज़, तुम्हें पेज वाइज याद करना पड़ता है तुमको, कि सबसे पहले यूनिट ये आ रही है, उसकी यूनिट वाली आ रही है, उसके अंदर ये तुम्हें माइंड पूरा आसान करोगे, पूरा पेज आना चाहिए कि मैं पलट रहा हूँ, उसके बाद ये चीज़। इतना अच्छा तुमको पूरा रट के जाना है भाई। और तुम्हारा रटना अच्छी बात नहीं होती भाई, रटना प्रोविजन तो रटना अच्छी बात होती है लॉ के पेपर में। अब 4 चैप्टर करे थे मैंने, तो मेरे को लगता है कि भाई कम से कम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में 200 पेज का छोड़ रहा हूँ, तो मेरे को इसको तो क्वालिटी बनानी पड़ेगी ताकि मैं कवर हो जाऊँ अच्छे से वेटेज के अंदर। ना मार्क्स कम आएंगे, तुम्हें एग्जाम देनी पड़ेगी अपने लॉ के पेपर की, तब तुमको ज़्यादा रिग्रेट होगा भाई कि यार एक बार वो मेहनत कर लेता मैं 13 घंटे पढ़ने की, तो अभी ये चीज़ नहीं होती। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि लॉ के पेपर में जब आएगा ना, तो तुम सब लैपटॉप बंद कर देना, कॉपी मत खोलना नोट्स की, सीधा मॉड्यूल उठाना और रीडिंग लगाना, और रटना भाई हर एक चीज़ को एक एक करके रटते रहना कि मेरे को अच्छे से याद हुआ है कि नहीं हुआ। पहले सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो पढ़ लेना, तुमको पता चल जाता है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अब तुम्हारे पास इतना टाइम था सितंबर देने के लिए, तुम्हें सारी चीज़ें तुम्हें आधे से ज़्यादा जो मैंने बताई वो चीज़ तुमने कर ली होगी। तुम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो रिटन प्रैक्टिस करके, तो तुम्हारे लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा। तो भाई यही था लॉ के पेपर का जो रिव्यू टाइप है, और टिप्स जो दिए भाई वो चीज़ याद रखना, जो मिस्टेक्स मैंने बताई है वो चीज़ याद रखना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 50 सब्सक्राइबर्स तक हमको जाना है पहले माइलस्टोन अचीव करने के लिए। ऐसे ही बता रहा हूँ मैं तो कि हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं। तो बस यही था भाई वीडियोज़ में। बाकी इंटर की जर्नी अगर तुमको मेरे साथ करनी है तो तुम बताओ चैनल पे, मैं इंटर के वीडियोस भी अपलोड करता हूँ कि हाँ भाई मैं जो 24 क्लियर करके आ गया हूँ और मेरे को इंटर के वीडियोस भी चाहिए, तो मैं उस वीडियोस को भी डालूँगा करके। तो बस आज के लिए इतना ही था भाई, बाय।